नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश में कोरोना टेस्ट निःशुल्क कराए जाएंगे। मंगलवार को ही शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। सरकार ने तय किया है कि कोरोना के जितने भी टेस्ट होंगे वे निःशुल्क होंगे, भले ही इसके लिए फीवर क्लिनिक की संख्या बढ़ानी पड़े। इसके लिए किसी को कोई फीस नहीं देनी होगी। कैबिनेट ने तय किया कि अब जबकि पूरे देश पूरी तरह से अनलॉक हो गया है, कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए सरकार प्रचार प्रसार करेगी। तय किया है कि अब जितने भी कोरोना की टेस्ट होंगे वो निःशुल्क होंगे, फीवर क्लिनिक पर होंगे, भले ही इसके लिए फीवर क्लिनिकों की और संख्या बढ़ाए। आज तय किया कि विगत एक माह में हम 3700 ऑक्सीजन के बेड और बढ़ाएंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने लोक सेवा गारंटी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। तय समय सीमा के अंदर काम नहीं होता तो पोर्टल द्वारा अपने आप उसकी स्वीकृति दे दी जाएगी। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एमपी ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। इसका अध्यादेश लाया जाएगा और इसे विधानसभा के पेश कर कानून का रूप दिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गरीब की थाली ना रहे खाली। दीनदयाल रसोई योजना, जिसके अब तक राज्य के 51 शहरों में 56 केंद्र संचालित थे, गरीबों को पौष्टिक भोजन देने के लिए दीनदयाल रसोई के 40 नए केंद्र और बढ़ाए जाएंगे। इसमें धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। वैसे 100 रसोई केंद्र राज्य में स्थापित किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी खाद्य एवं आपूर्ति और नगरीय प्रशासन विभाग को दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज 2 के तहत अब प्रवासी मजदूरों को रेंटल मकान दिया जाएगा। जो लोग घर नहीं खरीद सकते वे अफोर्डेबल घरों में किराया देकर रह सकेंगे। ग्वालियर से भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भोपाल में मंगलवार को पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सतीश सिकरवार के साथ ग्वालियर के 2 पार्षद और 150 से ज्यादा कार्यकर्ता भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उपचुनाव से पहले इसे ग्वालियर में भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बहुत सारे रोज ले रहे, कल भी 20 आए थे जिन्होंने लिया। हम इसे मीडिया इवेंट नहीं बनाते, हम इसे पब्लिसिटी नहीं करते। ये बीजेपी की राजनीति है। आज पब्लिक तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता तरसते हैं। ये आज हालचाल मध्य प्रदेश का है। सर्वे रिपोर्ट अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। देखिए, आज का मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता और ये 27 सीट जहां उपचुनाव हो रहा है, इसकी जनता पर पूरा विश्वास है। वो कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस का साथ ना दें, सच्चाई का साथ दें। भाजपा नेता सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं का पार्टी छोड़कर आना जाना लगा रहता है और ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में ये आना जाना होता है। बहुत से कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, थोड़े बहुत लोग वहां भी जा सकते हैं। जहां एक और ग्वालियर के पूर्व विधानसभा के बीजेपी नेता सतीश सिकरवार ने आज अपने भाई और 1000 कार्यकर्ता सहित पीसीसी चीफ कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ली, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर के कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने सतीश सिकरवार का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। हम लोग आज आए हुए थे कि कांग्रेस में जो आज सदस्यता ले रहे हैं उन्हें टिकट दिलवाया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं, कांग्रेस के जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने जीव जान लगा दी है, उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। आज के आए हुए लोगों को टिकट ना मिलना चाहिए। किनको टिकट मिल रहा है, कौन आने वाला है, कौन आ रहा है, ये बताएं। सतीश सिकरवार जी आज गए हुए हैं, आज ही उनको टिकट मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 2 तारीख का दंगा हुआ था उसमें राजा चौहान थे जो उन्हीं के सपोर्टी हैं, और खुद इन लोगों ने बोला था, मतलब हमारी महिलाओं को घर में से खींच के मारा था। तो ऐसे लोगों को टिकट कैसे मिल सकता है सर? ऐसे लोगों को तो मिलना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट मिलता है, हम लोगों के कोई भी लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। एक भी महिला या पुरुष वोट नहीं डालेगा, भले नोटा जाए लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। चावल घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सीबीआई जांच की मांग की है।
सरकार द्वारा बालाघाट और मंडला जैसे इलाकों में मिलावटी चावल गरीबों को बांटा था, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमलावर है और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने चावल घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। एफसीआई चावल वही चावल खरीदते हैं जो चावल की क्वालिटी, उसके नाम्स होते हैं। चावल की क्वालिटी के नाम्स के अनुसार एफसीआई खराब चावल को रिजेक्ट कर देता है। जब वो चावल और बालाघाट के आसपास ज्यादा पकड़ में आया, जो पशु भी नहीं खा सकते, और वो बालाघाट गोंदिया से कितना दूर है, बालाघाट किस जगह से ज्यादा आसपास है, ये प्रश्न है आज प्रदेश के सामने। मैं मानता हूं कि सीबीआई जांच, जैसा हमने पहले कहा था, जो गरीबों को, गरीबी को मजाक उड़ाते हैं, उसको, उसकी जिस दुर्धरता से उसके साथ खिलवाड़ हुआ, ये चावल खिला के, ये सरकार उसमें भी अपने आप में मैं मानता हूं कि दोषी है। हम मांग करते हैं कि चावल के मामले में जो खराब चावल केंद्र सरकार ने कहा, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और कौन लोग हैं इसके पीछे, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर शाराना अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने किसानों को फसल बीमा योजना की राशि वितरण और मुआवजा देने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर और टीवी पर ही दिखती है। कुछ कर गुजरने के लिए भाषण नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। शिवराज सिंह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वो सदैव से किसानों के पक्ष की रही है और किसानों के लिए सदैव से हम करते आए। इन्होंने सिर्फ कहा है, हमने किया है। अब चूंकि साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सब की जानी, ये धोखा देते रहे, इसलिए इनको ऐसा लगता है। एक भी व्यक्ति का 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं कर पाए, किसी नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए, किसी बेटी को स्कूटी नहीं दे पाए, किसी को रोजगार नहीं दे पाए, तो इनको सब ऐसे ही नजर आता है। माननीय कमलनाथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम झूठ बोलते या कुछ नहीं करते तो लगातार 15 साल से कैसे जीत रहे हैं? आखिर जनता वही तो विश्वास करती होगी ना। आप तो 15 साल के बाद भी बहुमत नहीं ला पाए। लंगड़ी लुली सरकार चलाई आपने और पटक दी। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने फसल बीमा योजना की राशि वितरण की तारीख आगे बढ़ाए जाने को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि आज हमारा किसान भाई भारी संकट के दौर से गुजर रहा है, उसे तत्काल राहत की आवश्यकता है, लेकिन भाजपा सरकार अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के चक्कर में लगातार बीमा राशि वितरण की तारीख को आगे बढ़ा रही है। आज हमारा किसान भारी संकट के दौर से गुजर रहा है और उसे तत्काल राहत की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने के चक्कर में और अपनी मार्केटिंग करने के चक्कर में लगातार किसानों की जो आर्थिक सहायता और बीमे की राशि है उसकी तारीख आगे बढ़ाती जा रही है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग जो है बाद में होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हमारा किसान जो है उस किसान को तत्काल राहत पहुंचाने का काम किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के बाद अब कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता एनपी प्रजापति भी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने अपने संपर्क में आने वालों को तत्काल कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध किया है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है। राजनीतिक रस्साकशी में नेता दूसरी पार्टियों के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बीजेपी के मंडल कार्यालय का शुभारंभ पार्टी के किसी दिग्गज ने नहीं बल्कि कांग्रेसी विधायक ने किया। गोड़ा डोंगरी के कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी ने शाहपुर में बने बीजेपी कार्यालय का फीता काटा, जिसे देख सभी हैरान रह गए। कार्यक्रम में जमकर विवाद भी हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धोखा देकर मुझे बुलाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बुधवार को शाम दिल्ली पहुंच गए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ 3 दिन दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति के साथ ही प्रत्याशियों के नाम पर केंद्रीय नेताओं से चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुरेश पोखरियाल निशंक ने इंदौर में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। यह विद्यालय आईआईटी इंदौर परिसर में संचालित होगा। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि मुझे साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की विशाल श्रृंखला में एक नया नाम जोड़ने जा रहा है। आज केंद्रीय विद्यालय आईआईटी इंदौर खोलने के लिए आदेश जारी हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।